chemical bonding up to VSEPR, up to valence shell electron pair repulsion theory, the test practice. Question is, which of the following favors the bond formation? So the condition is minimum potential energy and the maximum attraction. We have studied about the VBT. In the VBT, we have plotted the graph between the potential energy and the distance. जब पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस इनफाइनाइट है तो दोनों के बीच में जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है. जब पार्टिकल्स पास आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है. जब पार्टिकल्स में मैक्सिमम अट्रैक्शन होता है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है. एंड we had discussed the entire model of formation of hydrogen molecule. So that's minimum potential energy because of maximum attraction. Which of the following element group number is not equal to valence electron? Now see, understand, in the periodic table Mendeleev group number, Mendeleev के ग्रुप नंबर रोमन नंबर में होते हैं 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. That's how we have the group number. So Mendeleev group number is equal to maximum oxidation state of the group. मतलब उस ग्रुप के एलिमेंट्स कौन सा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, राइट? हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स दे मे डोनेट और हाउ मेनी मैक्सिमम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दे मे शो इन देयर कंपाउंड. दैट्स मेंडलीव ग्रुप नंबर. ठीक है, जैसे N2O5, नाइट्रोजन 15th ग्रुप का मेंबर है. द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नाइट्रोजन इज 15th ग्रुप. अभी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें नोन नहीं है तो आई राइट 2x. और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2. ये ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है. बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इट कैन कंप्लीट द ऑक्टेट. गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन मतलब -2. तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2 इंटू 5. टोटल 5 ऑक्सीजन है और पूरे N2O5 पे चार्ज कितना है? 0. तो 2x इज इक्वल टू +10. तो x इज इक्वल टू +5. मतलब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? +5. तो हम कहेंगे नाइट्रोजन का जो ग्रुप नंबर है वो 15 की जगह रोमन नंबर में भी लिख सकते हैं 5. ठीक है, अब A और B का लॉजिक क्या है? तो S और P ब्लॉक का अगर एलिमेंट है, अगर एलिमेंट S और P ब्लॉक का है तो हम ग्रुप नंबर लिखते हैं A, और अगर D ब्लॉक का एलिमेंट है तो हम लिखते हैं B. ठीक है, सो इन दिस केस अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स व्हिच एलिमेंट is not equal to the group number is not equal to valence electron? सोडियम का ग्रुप नंबर है 1 और उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी है 1. ठीक है, नाइट्रोजन among the following element group number is not equal to valence electron. नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर है 5A और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी है 5. 2s2 2p3. नियॉन इनर्ट गैस, इनर्ट गैस का ग्रुप नंबर होता है मॉडर्न में 18 और मेंडलीव में 0. इनर्ट गैस कोई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करती हैं, इसलिए उनको ग्रुप नंबर दिया है 0. और इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2s2 2p6. 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मेंडलीव का ग्रुप नंबर क्या है? 0 है. अंडरस्टूड? ओके. Which of the following element will never obey the octet rule? This is simple. हाइड्रोजन कभी ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है. By sharing or gaining electron, it can complete maximum duplet. Carbon has covalency 2 in carbon monoxide. देखो, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है हीलियम 2s2
2p4 1 2 3 4 2s2 2p4 सॉरी 2s2 2p2 कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p2 वैलेंस शेल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसकी नॉर्मल कोवेलेंसी कितनी होनी चाहिए 2 लेकिन कार्बन बॉन्ड बनाता है अपनी एक्साइटेड स्टेट में एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा हीलियम 2s1 2px1 2py1 2pz1 तो उसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी 4 ग्राउंड स्टेट में उसकी कोवेलेंसी होती है 2 कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा एक्सेप्शनल कंपाउंड है कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा एक्सेप्शनल कंपाउंड है जिसमें कार्बन अपनी ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाता है इसलिए उसकी कोवेलेंसी होती है 2 बाकी मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन जो होते हैं स्पेशली ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसमें उसकी कोवेलेंसी होती है 4 मतलब वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है अब उन्होंने पूछा C2H2 C2H2 का मतलब इथाइन और इथाइन का स्ट्रक्चर होता है दिस कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी 4 and otherwise also it is known in all organic compounds covalency of carbon is 4 which is not exception of the which is not exception of octet rule BF3 is an exception of octet rule this is an exception tin 14th ग्रुप का मेंबर है college student get some problem college student get some problem 14th ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP2 मतलब आउटर शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर किए टोटल हो गए 8 ऑक्टेट कंप्लीट क्लोरीन आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो अगर ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा बाकी कंपाउंड्स में ये ऑक्टेट का एक्सेप्शन बनाएगा PeI2 बेरिलियम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 आयोडीन के साथ शेयर किए तो टोटल हो गए 4 मतलब इन सभी में ऑक्टेट का एक्सेप्शन होगा SnCl4 में ऑक्टेट का एक्सेप्शन नहीं होगा द वैलेंसी एक्सप्रेसेस जनरली वैलेंसी इज अ वर्ड कमिंग फ्रॉम वैलेंशिया वैलेंशिया का मतलब होता है कैपेसिटी तो वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी हाइड्रोजन के साथ जब हम वैलेंसी चेक करते हैं इन अ पीरियड तो इट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 and decreases from 4 to 1 lithium 1 beryllium 2 boron 3 carbon 4 again nitrogen 3 oxygen 2 halogen 1 और ऑक्सीजन के साथ जब हम चेक करेंगे तो इट विल बी इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर वेल नेक्स्ट which element do not have valency equal to the group number सोडियम का वैलेंसी 1 वैलेंसी डोंट राइट +1 और -1 वैलेंसी +1 और -1 नहीं होती +1 और -1 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है राइट एल्यूमिनियम 13th ग्रुप का मेंबर है कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3 सॉरी NH2NP1 मतलब आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन तो मेंडलीव का ग्रुप नंबर हो जाएगा 3 और ये P ब्लॉक का एलिमेंट है तो A थर्ड A तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी भी 3 और उसका ग्रुप नंबर थर्ड A एट अकॉर्डिंग टू मेंडलीव नंबर डाइऑक्सीजन ये 16th ग्रुप का मेंबर है कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4 क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4 मतलब आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन तो मेंडलीव का ग्रुप नंबर हो जाएगा 6 और P ब्लॉक का एलिमेंट है इसलिए A S ब्लॉक का होता तो भी A D ब्लॉक का होता तो यहां पे लिख देते P 6A इज द ग्रुप नंबर जबकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है
तो ये मैच नहीं करता है, उसका मेंडलीव ग्रुप नंबर और उसकी वैलेंसी मैच नहीं हो रही है। कार्बन 14 ग्रुप का मेंबर है। द लास्ट ऑप्शन, कार्बन इज 14 ग्रुप। 14 ग्रुप होता है NS2 NP2, मतलब आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो मेंडलीव का ग्रुप नंबर हो जाएगा 4A, 4। और क्योंकि पी ब्लॉक का एलिमेंट है इसलिए A। और कार्बन की कोवेलेंसी भी कितनी होती है? 4। तो ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर और कोवेलेंसी मैच नहीं होते हैं। द कंपाउंड विच कंटेन्स बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट कैरेक्टर। Al plus 3 C minus 4 HCl is formed by sharing of electron. NH4Cl, what is NH4Cl? This is NH4 plus and this is Cl minus. तो यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड है और यहां पे NH4 प्लस और Cl माइनस के बीच में आयनिक बॉन्ड है। इसका मतलब NH4Cl में NH4 प्लस और Cl माइनस के बीच में होता है आयोनिक बॉन्ड, और NH4 प्लस के अंदर होते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कोवेलेंट बॉन्ड्स। पोटेशियम क्लोराइड is K plus and Cl. Okay. The formula of the metal oxide is MO. M. अब ऑक्साइड है, ऑक्साइड का मतलब होता है O-2। ऑक्साइड का मतलब O-2। पैराऑक्साइड का मतलब O2-2। और सुपर ऑक्साइड का मतलब O2-1। तो यहां ऑक्साइड है, मतलब ऑक्सीजन पे चार्ज होगा -2 और टोटल चार्ज तो 0 है। तो अगर ऑक्सीजन का चार्ज -2 है तो मेटल का चार्ज क्या होगा? +2। सिंपल। ऑक्सीजन का चार्ज -2 है तो मेटल का चार्ज क्या होगा? +2। ओके, इसका फॉस्फेट बनाना है। फॉस्फेट PO4-3, फॉस्फेट पे चार्ज होता है -3। कंपाउंड बनाने के लिए चार्ज लिखेंगे क्रिस क्रॉस, तो हो जाएगा M3PO4 ट्वाइस। क्लियर? Born-Haber cycle is mainly used to determine the lattice energy. It's point to remember the entire Born-Haber cycle. We mostly discuss this topic in thermodynamics, right? The bond in which two atoms are bonded by the Coulombic attraction. Coulombic attraction मतलब electrostatic attraction. इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जैसे A प्लस और B माइनस के बीच में अट्रैक्शन, या NH4 प्लस और Cl माइनस के बीच में अट्रैक्शन, या K प्लस और Cl माइनस के बीच में अट्रैक्शन. So that's ionic bond. Electronic configuration of metal is given. आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है. इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो मेटल पे चार्ज आएगा +1, क्योंकि बाय डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट विल फॉर्म कंप्लीट ऑक्टेट. दूसरी बात, आउटर में एक इलेक्ट्रॉन है मतलब ये फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है. फर्स्ट ग्रुप के मेंबर पे चार्ज होता है +1 और ऑक्सीजन पे चार्ज -2, तो M2O will be the oxide. Clear? Next, consider two elements with atomic number 37 और दूसरा 53. मोस्ट प्रोबेबली दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन सकता है? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इसका. 37 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. 37 के पहले इनर्ट गैस कहां पे आती है? क्रिप्टन 36. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन. फोर्थ नंबर का इनर्ट गैस है, मतलब 4p कंप्लीट, 5s1. 5s1 मतलब आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है. ओके. 53
53 के पहले इनर्ट गैस कहां आता है? 54 के बाद आता है, 53 के बाद आता है 54 पे, जेनॉन 54। लेकिन पहले कब आता है? अगेन क्रिप्टन 36। फोर्थ नंबर का इनर्ट गैस है, तो उसके बाद कौन आएगा? 5s, 38 इलेक्ट्रॉन हो गए। 5s के बाद 4d, राइट, और 4d के बाद 5p। 36 प्लस 2 38, 38 प्लस 10 48, 48 प्लस 5 53। इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट। इसका मतलब ये एक हैलोजन है, इसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये एल्कली मेटल है, राइट। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, मतलब ये वाला एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप का है और ये एलिमेंट 17 ग्रुप का है। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत कम है, राइट। लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, इसका मतलब लेफ्ट वाले की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है। और ये 17 ग्रुप में आ रहा है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी बहुत ज्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट। इतना नहीं डिस्कस कर रहा हूं तो भी सिंपल आइडिया है, ये इलेक्ट्रॉन का डोनर होगा क्योंकि इसके आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एंड इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो बन जाएगा x प्लस y माइनस आयोनिक बॉन्ड। विच ओवरलैपिंग इज इन्वॉल्व इन द HCl मॉलिक्यूल? तो हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ s ऑर्बिटल है और क्लोरीन है 17 ग्रुप का मेंबर, इसका एटॉमिक नंबर भी 17 है। नियॉन 3s2 3px2 3py2 3pz1, इसके p ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ओवरलैपिंग हो जाएगी s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन। सिंपल। ओके, वेरिएबल कोवेलेंसी इज एग्जिबिटेड बाय, देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इनमें सभी में कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3 1 2 3, ऑक्सीजन में 2p4 1 2 3 एंड 4, क्लोरीन में 2p5 1 2 3 4 5। नाउ व्हाट हैपेंस? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसका कोवेलेंसी 3, इसका कोवेलेंसी 2, इसका कोवेलेंसी 1, और ये अपनी कोवेलेंसी को एक्सपैंड नहीं कर सकते। एक्सपैंड, अगर यहां पे 3d ऑर्बिटल फ्री होते तो एक इलेक्ट्रॉन हायर में जंप करके ये अपनी कोवेलेंसी को 5 कर सकते थे, पर ये तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, 2s 2p, 2d तो होता ही नहीं है। तो जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, स्पेशली उसमें भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यानी 15, 16 एंड 17 ग्रुप वाले एलिमेंट, उनमें अपनी एक्साइटेड स्टेट अचीव करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी ऑर्बिटल में ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एक्सटेंडेड कोवेलेंसी नहीं दिखा सकते। लेट्स से नाइट्रोजन की जगह होता फास्फोरस, तो ये हो जाता 3s2 3p3 3d0। तो फास्फोरस के केस में क्या होगा? ग्राउंड स्टेट में 3s2 3p3 3d0, और एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, 3s1 3p3 3d1, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो फास्फोरस कैन शो कोवेलेंसी 3 यानी pCl3 एंड pCl5, लेकिन नाइट्रोजन में ऐसा नहीं हो सकता। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सेकंड पीरियड के कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अपनी कोवेलेंसी को एक्सपैंड नहीं कर सकते क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिटल में ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो आंसर आएगा फास्फोरस एंड सल्फर। SF4 हमने बनाया था VSEPR में, SF6 बनाया था।
ठीक है, जस्ट रेफर दोज मॉलिक्यूल्स हाउ एक्साइटेड स्टेट इज अचीव्ड. Which of the following excited state ClF3 is formed? देखो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3 सॉरी 3p5. तो क्लोरीन की नॉर्मल कोवेलेंसी कितनी होती है? 1. अब क्लोरीन अपनी एक एक्साइटेड स्टेट बनाएगा और इलेक्ट्रॉन को 3d में ट्रांसफर कर देगा. ठीक है, तो क्या होगा? 2s2 2p4 सॉरी 3s2 3p4 3d1. अब इसके पास हो गए 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो नॉर्मल कोवेलेंसी होती है 1. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हो जाती है 3. सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन और ऊपर चला जाएगा तो कोवेलेंसी हो जाएगी 5. और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन और ऊपर चला जाएगा तो कोवेलेंसी हो जाएगी 7. तो क्लोरीन की कोवेलेंसी एक्सपैंड हो सकती है. नॉर्मल 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया तो 3, नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट में गया तो 5 और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो 7. तो यहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है, 1 से 3 हुई है कोवेलेंसी. तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इट इज इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड CH3. बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन होता है, नीट तक भी आ जाता है, इतना इजी क्वेश्चन है फिर भी, क्योंकि आप लोग क्या करते हो जल्दी में काउंट करते हो, मिस्टेक कर देते हो. इसलिए थोड़ा जल्दी मत करो. स्टार्टिंग में जब तक प्रैक्टिस नहीं होती तब तक एक एक बॉन्ड को ड्रॉ करके समझो स्ट्रक्चर को. एवरी सिंगल बॉन्ड इज अ सिग्मा बॉन्ड. Out of double bond, one bond is sigma, other is pi. Out of triple bond, one is sigma, remaining two are pi. पाई बॉन्ड कितने हैं? 3 है. सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sigma bonds are there. This is CH3 CH3H. तो यहां पे एक सिग्मा, यहां एक सिग्मा 2, यहां एक सिग्मा 3, यहां एक सिग्मा 4 5 6 7 और 3 सिग्मा बॉन्ड. टोटल 10 सिग्मा बॉन्ड होंगे एक्चुअली. 10 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड्स विल बी प्रेजेंट. सी, इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड. उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH. उसके बाद में C ट्रिपल बॉन्ड CH. तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 5 6 7 8 9 10. डबल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड. नेक्स्ट, C2 और C3 का जो बॉन्ड बना है उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH, बॉन्ड CH2, बॉन्ड CH2, बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH. अब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए लॉजिक होता है N इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर. नॉर्मली कार्बन पे लोन पेयर नहीं होता. कार्बन पे लोन पेयर तब आता है जब उसमें नेगेटिव चार्ज होता है. और बॉन्ड पेयर का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड. क्लियर? हमें चाहिए 1 2 3 4 5 6.
C2 से कितने एटम अटैच है? 3 एटम अटैच है, लेफ्ट में एक कार्बन, नीचे एक हाइड्रोजन और राइट में एक कार्बन। 3 का मतलब बॉन्ड पेयर हो गया 3, लोन पेयर 0। 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। 4 का मतलब sp3। 2 का मतलब sp। और ये एटम कितने एटम से अटैच है? 4 एटम से अटैच है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। तो sp2 sp3, सेकंड कार्बन इज sp2, थर्ड कार्बन इज sp3। sp3 sp3 नहीं होगा, sp sp3 नहीं होगा, sp sp2 नहीं होगा। इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल इट कंटेन्स परसेंटेज s कैरेक्टर। sp3 है, उसमें एक s है और टोटल ऑर्बिटल है 4, तो परसेंटेज s कैरेक्टर हो जाएगा 25%, 1/4। 3/4 हो जाएगा p कैरेक्टर। आउट ऑफ 4, 3 आर p ऑर्बिटल। आइसोस्ट्रक्चरल, which of the following species identify isostructural pair? आइसोस्ट्रक्चरल होने के लिए 2 कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। कंडीशन नंबर 1, आप सबसे पहले बॉन्ड पेयर फाइंड कर, सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर्स फाइंड करो। उसके बाद उसमें से चेक करो कि बॉन्ड पेयर कितने, मतलब कितने एटम्स अटैच हैं। बाकी के बचे हुए हो जाएंगे लोन पेयर। ठीक है, अब हमारे पास है NF3 और हमारे पास है NF3 हाफ ऑफ। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। हम फॉर्मूला लगा रहे हैं हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट का मतलब हैलोजन, हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल, माइनस पॉजिटिव चार्ज कैटायन चार्ज प्लस एनायन चार्ज इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 3 मोनोवैलेंट एटम्स अटैच हैं, कैटायन चार्ज एनायन चार्ज कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो दैट कम्स टू 4। लेकिन एटम तो 3 ही है, मतलब बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1। 4 के लिए ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, लेकिन एक पोजीशन पे आ गया लोन पेयर, तो ज्योमेट्री बचेगी ट्राइगोनल पिरामिडल। NO3 माइनस। नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट एटम प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन तो डायवैलेंट होता है। कैटायन चार्ज नहीं है, लेकिन एनायन चार्ज 1 है, -1 इज अ चार्ज। एनायन अगर चार्ज बोलेंगे तो -1, एनायन चार्ज बोलेंगे तो 1, क्योंकि एनायन में माइनस आ गया। 5 + 1 6/2 इज इक्वल टू 3। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है और तीनों के तीनों बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। PF3, बोरोन के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 मोनोवैलेंट एटम्स हैं, तो दैट विल बिकम इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है और तीनों बॉन्ड बनाने में काम आ रहे हैं, मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। PSEPR को अच्छे से रिवाइज करो पहले। H3O प्लस, राइट, H3O प्लस सेंट्रल एटम होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 3। कैटायन चार्ज 0, सॉरी कैटायन चार्ज 1, एनायन चार्ज 0। 6 + 3 9 - 1 8, दैट्स 4। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से 3 बॉन्ड बनाने में काम आ गए, मतलब 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर।
4 के साथ ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, लेकिन एक पोजीशन पे लोन पेयर है, बाकी 3 पे बॉन्ड पेयर है, तो ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल पिरामिडल। इसका मतलब NF3 भी ट्राइगोनल पिरामिडल, H3O प्लस भी ट्राइगोनल पिरामिडल। ये एक पेयर बन गया। NO3 माइनस और BF3, राइट। NO3 माइनस और BF3 इन दोनों में ज्योमेट्री क्या आ गई? ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये दूसरा पेयर बन गया। इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। करना चाहो तो सेम विम का अप्लाई करके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन नॉट एग्जिबिट sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन? कार्बन नहीं कर सकता, क्योंकि कार्बन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। उसका कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p2, 2d तो होता नहीं है कुछ, तो डी वाला हाइब्रिडाइजेशन यहां पे शो नहीं हो सकता। सेम इज देयर विद द बोरोन ऑल्सो। बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1, 2d तो कुछ होता नहीं है, दिस कैन नॉट शो दिस हाइब्रिडाइजेशन। तो ए एंड डी दोनों ही sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन शो नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज एक्सपेक्टेड टू बी प्लेनर? ओके, तो अमोनिया अभी हमने कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले, जस्ट इन द प्रीवियस क्वेश्चन। NH3 सॉल्व किया था, NH3 का भी सेम आंसर होगा। हाफ ऑफ नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 मोनोवैलेंट, कैटायन चार्ज 0, एनायन चार्ज 0, 8/2 इज इक्वल टू 4। 4 में से 4 के लिए ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, लेकिन 4 में से बॉन्ड पेयर 3 ही है, मतलब एक हो गया लोन पेयर। ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री होती है अमोनिया की, प्लेनर नहीं होता। NH3 प्लस 2, NH3 प्लस 2, हाफ ऑफ आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस, मोनोवैलेंट एटम 3, कैटायन चार्ज 2, एनायन चार्ज 0, राइट। 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 6/2 इज इक्वल टू 3। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और तीनों बॉन्ड बनाने में काम आ रहे हैं। इसका मतलब ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर। ये तो ट्राइगोनल प्लेनर है। CH3 प्लस, हाफ ऑफ कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, मोनोवैलेंट एटम 3, कैटायन चार्ज 1, एनायन चार्ज 0, तो दैट इज 6/2 इज इक्वल टू 3। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और तीनों बॉन्ड बनाने में काम आ रहे हैं, तो दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। तो 2 and 3 will form trigonal planar geometry। क्लियर? इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर करना चाहते हो तो हाफ ऑफ V प्लस M माइनस C प्लस A, हाफ ऑफ फॉस्फोरस नाइट्रोजन ग्रुप का मेंबर है। नाइट्रोजन ग्रुप का मेंबर है तो आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट यानी हाइड्रोजन, हैलोजन या एल्कली मेटल 3 है, 3 हैलोजन है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ गए? 4। इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो ज्योमेट्री होनी चाहिए टेट्राहेड्रल, लेकिन बॉन्ड पेयर तो 3 ही है, इसका मतलब एक हो गया लोन पेयर, तो ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल पिरामिडल। तो NH3 और PCl3 की ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल पिरामिडल, और NH3 प्लस 2 और CH3 प्लस की ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। द शेप ऑफ सल्फेट आयन, सल्फेट आयन इज SO4 माइनस 2। पहले इलेक्ट्रॉन पेयर पता करेंगे कितने हैं। सल्फर के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट एटम नहीं है, कैटायन चार्ज नहीं है, एनायन चार्ज 2,
That comes to 4. There are 4 electron pairs, so hybridization will be sp3. और चारों के चारों बॉन्ड पेयर है. इसका मतलब जो हम ज्योमेट्री एक्सपेक्ट करेंगे वही एक्चुअल ज्योमेट्री होगा. 4 के लिए ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, तो सल्फेट आयन की ज्योमेट्री भी होगी टेट्राहेड्रल. नेक्स्ट, the shape of molecule having 4 bond pair and 2 lone pair. तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर मिला के कितने हो गए? 6. 6 के साथ जो ज्योमेट्री होती है, 6 के लिए एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल यानी ऑक्टाहेड्रल. लेकिन उसमें से 2 पोजीशन पे आ गए लोन पेयर, तो बची हुई ज्योमेट्री हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर. ICl2 दोनों हैलोजेंस हैं, लेकिन जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको सेंट्रल एटम बोलते हैं. अगर हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने ये भी फाइंड करना पड़ेगा. तो इलेक्ट्रॉन पेयर हैलोजन यानी आयोडीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन. मोनोवैलेंट एटम्स की कैटेगरी में आता है हाइड्रोजन, एल्कली मेटल और हैलोजेंस. यहां पे 2 क्लोरीन अटैच है, मतलब 2 हैलोजन. कैटायन चार्ज 1, एनायन चार्ज 0, राइट. दैट कम्स टू 7 + 2 9 - 1 8. 8/2 इज इक्वल टू 4. तो 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन. यहां पे भी तो 4 है, 1 d 2 s और p2. सी यहां पे d ऑर्बिटल कौन सा यूज किया? पहले d लिखा है, मतलब अंदर वाला d यूज किया है. अंदर वाला d p ब्लॉक में यूज ही नहीं हो सकता, क्योंकि p ब्लॉक एलिमेंट्स में इनर d फ्री नहीं होता, फुल होता है. ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन d में जाते हैं तभी p में आते हैं. 4s 3d 4p. तो अगर 4p में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो मतलब अंदर वाले 3d में तो इलेक्ट्रॉन फुल है, तो अंदर वाले ऑर्बिटल को आप हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं कर पाओगे. इन शॉर्ट, हमेशा याद रखना dsp2 या d2sp3 इस तरह के जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं जिसमें s और p आउटर वाले यानी 4s 4p 5s 5p और d अंदर वाले, ये 4s 4p है तो ये 3d हो जाएगा, ये 5s 5p है तो ये 4d हो जाएगा. ये p ब्लॉक में अलाउड नहीं है. p ब्लॉक एलिमेंट में इस तरह के हाइब्रिडाइजेशंस पॉसिबल नहीं होते हैं. That's about some important questions, discussion of the chemical bonding. This is not for the full chapter. This is mainly from the VBT and VSCPR and hybridization.